हेलो एवरीवन, वेलकम टू मॉलिक्यूल क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है रिएक्टिविटी सीरीज और कोरोजन और उसके प्रिवेंशंस। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के रिएक्टिविटी सीरीज क्या है। देखो, सबसे पहले हमें बताया गया रिएक्टिविटी सीरीज क्या क्या है वो सब देखेंगे, फिर रिएक्टिविटी सीरीज में क्या क्या है वो सब देखेंगे। ठीक है, और वो कैसे रिएक्ट करते हैं वो भी देखेंगे। तो सबसे पहले बोला है रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज क्या है? रिएक्टिविटी सीरीज इज ए लिस्ट ऑफ मेटल्स अरेंज्ड इन ए डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी। मतलब रिएक्टिविटी सीरीज क्या है? रिएक्टिविटी सीरीज इज ए लिस्ट ऑफ मेटल्स अरेंज्ड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी। मतलब वो कितना रिएक्टिव है वो लिस्ट को हमने बोला है रिएक्टिविटी सीरीज। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टीन, लीड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड, ये सब जो मेटल्स हैं, जो एलिमेंट्स हैं, वो सब कितने रिएक्टिव है, कितने अनरिएक्टिव है, कितने फेयरली रिएक्टिव है, वो सब एक लिस्ट, उस लिस्ट को हम बोलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। और क्या बोला है? मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स आर एट द टॉप व्हाइल द लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स आर एट द बॉटम। मतलब सबसे ज्यादा जो रिएक्टिव होते हैं वो टॉप में रहते हैं, और जो सबसे लीस्ट मतलब जो सबसे कम रिएक्टिव, जो लीस्ट रिएक्टिव होते हैं वो सबसे नीचे रहते हैं। जैसे कि गोल्ड सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, पोटेशियम, उसके बाद सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टीन, लीड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड। ऐसे रिएक्टिविटी सीरीज तुम्हारा है। ठीक है, ये है तुम्हारा रिएक्टिविटी सीरीज। पोटेशियम, सोडियम, देखो हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जाना था। एक एलिमेंट दूसरे जो लो रिएक्टिव होगा उसकी जगह पे आ जाएगा, उसी को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। वो उसमें ये सब यूज होते हैं। देखो जैसे देखे थे हम, जिंक, कैल्शियम है ना, मैग्नीशियम, समझे? ये सब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मतलब कौन कितना रिएक्टिव है और कौन उससे कम रिएक्टिव है, कौन किसकी जगह ले सकता है, कौन किसकी जगह नहीं ले सकता, वो सब रिएक्टिविटी सीरीज में बताया गया है। यह है तुम्हारा रिएक्टिविटी सीरीज। ठीक है, क्या क्या बताया गया है? वो पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम रिएक्ट्स विद वाटर एंड वेरी रिएक्टिव, हाईली रिएक्टिव, वो हाईली रिएक्टिव होते हैं। फिर मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टीन, लीड, वो सब रिएक्ट्स विद एसिड और फेयरली रिएक्टिव, मतलब होते रहते हैं, हाईली रिएक्टिव नहीं है। और बोला है कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड हाईली अनरिएक्टिव और नॉट रिएक्टिव, मतलब वो लीस्ट रिएक्टिव है, वो ज्यादा रिएक्टिव नहीं है। ठीक है, ये जो बोला है रिएक्टिव, ये सब मतलब क्या है भाई? रिएक्टिव मतलब वो जब जिसमें रिएक्शन करते हैं वो हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन आयन कितना लिबरेट करते हैं, कितना हाइड्रोजन आयन लिबरेट करते हैं, उस हिसाब से उसको हम रिएक्टिविटी सीरीज में एक पोजीशन देते हैं। पोटेशियम वाटर के साथ करेगा तो ज्यादा हाइड्रोजन रिलीज करेगा, वो जो हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा वो आग पकड़ लेगा, हमने पढ़ा था। सोडियम को पानी में डालोगे तो वो आग, मतलब वो आग पकड़ लेगा, वो रिएक्शन। वैसे ही वो सब, ये सब क्या है ना, वो हाई रिएक्टिव है। गोल्ड हमने पढ़ा था, ना एसिड में रिएक्ट करता है, ना पानी में रिएक्ट करता है, ना स्टीम में रिएक्ट करता है। वो रिएक्टिविटी सीरीज, वो तीनों पॉइंट जो बताए थे, वो पीछे वाला सब याद करना पड़ेगा, रिलेटेड है, रिलेटेबल है सब। ठीक है, सब यहाँ पे रिलेटेबल है, सबको याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये है तुम्हारी रिएक्टिविटी सीरीज। अब हम देखेंगे कोरोजन। कोरोजन क्या है? क्या बोला है कोरोजन? द प्रोसेस इन विच मेटल गेट डिग्रेड ड्यू टू द रिएक्शन विथ एयर, मॉइस्चर और सम केमिकल्स लाइक एसिड्स ऑन देयर सरफेस। मतलब जो मेटल जो धीरे धीरे डिग्रेड होगा, क्यों? क्योंकि जब वो एयर, मॉइस्चर, वाटर या किसी एसिड के साथ रिएक्ट करेगा ऑन द मतलब किसमें? ऑन द सरफेस। मतलब जो मेटल का सरफेस होता है ना, वो जब सराउंडिंग में है तो रिएक्ट करेगा ही। पानी है, रेन होगा, बारिश होगी, तो वो पानी के साथ रिएक्ट करेगा। अगर एसिड रेन हुआ तो एसिड के साथ रिएक्ट करेगा। ठीक है, या फिर एयर तो है, एयर में तो मॉइस्चर रहता ही है। ठीक है, जो उसका सरफेस जो पानी, एसिड या फिर
एयर के साथ जब रिएक्ट करता है ना तो वो डिग्रेड होने लगता है, ठीक है। तो उसी को हम बोलते हैं कोरोजन। ये क्या होता है? इट इज अ स्लो डिग्रेडेशन ऑफ मेटल्स बाय एनवायरमेंटल फैक्टर्स। मतलब ये एक स्लो डिग्रेडेशन प्रोसेस है जो कि एनवायरमेंटल फैक्टर द्वारा होता है। एनवायरमेंटल फैक्टर्स मतलब यही एयर, मॉइस्चर, एसिड, वो सब एनवायरमेंटल फैक्टर्स है, ठीक है। एंड ऑल्सो ए केमिकल चेंज, और ये एक केमिकल चेंज होता है जो कि वापस, अगर एग्जांपल ले लो रस्ट, रस्ट को ट्रीट करके तुम वापस आयरन कर सकते हो? नहीं कर सकते। वो रस्ट हो गया तो हो गया, गया, वापस आयरन नहीं हो सकता, ठीक है। उसको एक एग्जांपल बोला है रस्टिंग ऑफ आयरन और ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर यूटेंसिल्स, ठीक है। ये सब तुम्हारा एग्जांपल्स है। अब तो कोरोजन हो गया। कोरोजन का मतलब तुम समझ गए, वो एक ऑक्साइड लेयर बनाएगा, वो खराब करेगा उसका सरफेस। लेकिन उसके प्रिवेंशन क्या क्या है? प्रिवेंशन मतलब ये हम कैसे रख सकते हैं, कैसे रोक सकते हैं? कोटिंग, सबसे पहला है कोटिंग। कोटिंग क्या है? अप्लाइंग ए प्रिवेंटिव लेयर ऑफ पेंट, ऑयल, ग्रीस ऑन मेटल सरफेस। मतलब एक प्रिवेंटिव लेयर हम पेंट का, ऑयल का, ग्रीस का उस मेटल के सरफेस के ऊपर पेंट कर लेंगे। इससे क्या होगा? इससे क्या होगा ना, जो वो उसका सरफेस कवर हो गया, कवर होने के बाद ना वो कांटेक्ट में आएगा मॉइस्चर के, एयर के, वाटर के। कौन सा? मेटल वाला सरफेस। जब पेंट क्या होगा, अरे वो थोड़ी ना वो जो एयर, वाटर, एसिड उसके कांटेक्ट में आएगा, वो तो कवर होके है, वो थोड़ी ना रिएक्ट करेगा, नहीं करेगा। ये एक प्रोसेस हुआ नहीं, प्रिवेंटिव मेथड, कोटिंग हुआ। दूसरा है तुम्हारा गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन मेनली हम आयरन के ऊपर करते हैं। क्यों, कैसे करते हैं? कोटिंग आयरन विथ लेयर ऑफ जिंक। कोटिंग आयरन विथ लेयर ऑफ जिंक मतलब क्या बोला है? आयरन के ऊपर हम एक लेयर, जिंक का लेयर उस पे ऊपर चढ़ा देते हैं तो वो रस्टिंग नहीं होगा, ठीक है। ये मेनली हम आयरन के ऊपर करते हैं, ठीक है, गैल्वेनाइजेशन। और एक बोला है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग मतलब, इलेक्ट्रोप्लेटिंग का मतलब क्या है? डिपोजिटिंग ए थिन लेयर ऑफ मोर कोरोजन रेजिस्टेंट मेटल लाइक क्रोमियम। मतलब इलेक्ट्रोप्लेटिंग में हम इलेक्ट्रिसिटी का हेल्प लेते हैं, जो कि इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा हम क्या करते हैं ना, एक सर्फ मेटल के ऊपर एक लेस मतलब मोर कोरोसिव रेजिस्टेंट मेटल, मतलब एक क्रोमियम, ठीक है। क्रोमियम को हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग मतलब इलेक्ट्रिसिटी देके वो एक सरफेस के ऊपर चढ़ा देते हैं ताकि वो ज्यादा रस्ट ना हो। क्रोमियम देखोगे जो हमारा बाथरूम में नल होता है, जो तुमको दिखता है आयरन की तरह, वो आयरन नहीं होता। वो आयरन तो होता है लेकिन उसके ऊपर क्रोमियम फिनिश होता है, ठीक है। GT650 जिसका लड़कों का फेवरेट, वो देख सकते हो, क्रोमियम टाइप, ठीक है। क्रोमियम जो मॉडल है वो क्रोमियम, ठीक है। ज्यादा रस्ट नहीं होगा उसमें। तुम उसको पानी में भिगाओ, समंदर में भिगाओ, कुछ भी भिगाओ, लेकिन वो ज्यादा जल्दी रस्ट नहीं होगा, ठीक है। लास्ट वाला बोला है एलोइंग। एलोइंग क्या है? एलोइंग होता है मिक्सिंग ऑफ मेटल विथ अदर एलिमेंट टू गेट द डिजायर्ड प्रॉपर्टीज। मतलब एलोइंग क्या है? एलोइंग का मतलब है एक मेटल के साथ और कुछ एलिमेंट ऐड करते हैं ताकि हमें जो डिजायर्ड प्रॉपर्टी हमें चाहिए वो मिल सके, ठीक है। जैसे कि बोला है स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील एक एलॉय है। कैसे निकालते हैं? आयरन के साथ क्रोमियम और निकल जब हम मिलाते हैं उसको एक ठीक जो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, एक कांस्टेंट मतलब एक डिस्टिंक्टिव प्रोपोर्शन में अगर हम आयरन, क्रोमियम और निकल ऐड करें तो वो स्टेनलेस स्टील बनाता है, ठीक है, जो कि रस्टिंग ज्यादा जल्दी नहीं करेगा, वो उसको प्रिवेंट करेगा, ठीक है। तो ये है प्रिवेंशन, कोटिंग, गैल्वेनाइजेशन, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, एलोइंग, और भी बहुत कुछ है। मतलब तुम चाहो तो उसको बाहर नहीं, मतलब इतना केयर से रख सकते हो कि सरफेस मतलब एयर, वाटर के साथ कांटेक्ट में ना आए, ऐसा कर सकते हो, ठीक है। ये सब प्रिवेंटिव मेथड्स है। कोरोजन समझे? ये है कोरोजन, क्या बोला है, जो मेटल का सरफेस सराउंडिंग के एयर, वाटर, एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो वो धीरे धीरे डिग्रेड होने लगता है। वो डिग्रेड जो प्रोसेस होने लगता है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं कोरोजन। ये है तुम्हारे प्रिवेंटिव मेथड्स कोरोजन के, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। हमने आज पढ़ा कोरोजन, प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, और क्या पढ़ा? रिएक्टिविटी सीरीज।
तो रिएक्टिविटी सीरीज और कोरोजन और उसके प्रिवेंशन आज हम क्लियर किए। अगर वीडियो अच्छी लगी, कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछो, कुछ भी सीखे जाने समझे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। ठीक है, नया नया चैप्टर है, पढ़ने में मजा आएगा। तब तक पढ़ते रहो, बढ़ते रहो। ठीक है, बाय बाय।